क्वेश्चन नंबर 81 इफ x इक्वल टू साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस क्वेश्चन से x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। यहाँ पे ये x इक्वल टू ये दिया हुआ है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे इन टी रेशियोज की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 का होता है √3/2 और cos 30 का भी होता है √3/2। cos 60 का होता है 1/2 और साइन 30 का भी होता है 1/2 और √3 मल्टीप्लाई करने से ये होगा 3 और 2 2 जा 4 और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम होगा 4 3 + 1 इक्वल टू 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 इफ cosec थीटा इक्वल टू √10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू sec थीटा। तो हमें इसमें ये tan थीटा और sec थीटा फाइंड करना है और यहाँ पे ये गिवन है cosec थीटा इक्वल टू √10 और ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, here cosec theta इक्वल टू √10 हम इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं और cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h/p और अब हम इसमें लेट ले लेंगे h इक्वल टू √10k और p इक्वल टू 1k मीन्स k और फिर हम इसमें b फाइंड करेंगे और b इक्वल टू फॉर्मूला होता है √h² - p² और अब हम इसमें इनके वैल्यूज को पुट कर देंगे और √10k² - k² इक्वल टू अंडर रूट और √10 का स्क्वायर ये होगा 10 10k² - k² इक्वल टू √9k² इक्वल टू 3k और हमें इसमें फाइंड करने हैं tan थीटा और sec थीटा। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है p/b और p है k और b हमने फाइंड किया है यहाँ पे 3k k से k कैंसिल इक्वल टू 1/3 और sec थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है h/b और h है ये √10k/3k इक्वल टू √10/3। तो ये हमारे आंसर हुए और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, here given cosec थीटा इक्वल टू √10 तो हम इसमें साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा इक्वल टू 1/√10 और इसी तरह से हम cos थीटा भी निकाल लेंगे तो इससे tan थीटा और sec थीटा इजी से निकल जाएगा और cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 माइनस 1 बाई रूट 10 होल स्क्वायर। सो कॉस थीटा इक्वल टू, और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 10 माइनस 1 अपॉन 10 अंडर रूट 9 बाई 10, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये कॉस थीटा फाइंड हो गया, बट हमें इसमें फाइंड करने हैं टेन थीटा और सेक थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा हमने फाइंड किया है ये 1 अपॉन रूट 10, और कॉस थीटा है 3 अपॉन रूट 10, तो ये रूट 10 से रूट 10 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 3 आंसर। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। और सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमने फाइंड किया है यहाँ पे 3 अपॉन रूट 10। सो 1 इंटू, तो इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन रूट 10 का, रूट 10 बाई 3 इक्वल टू रूट 10 अपॉन 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, इवेलुएट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इफ a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमें इसे एवेलुएट करना है। ये है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो हम सिंपल इसमें a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ a है 30 डिग्री और b है 45 डिग्री। और फिर हम इन टी रेशियो के वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 30 इसका होता है 1/2 और cos 45 का होता है 1/√2 और cos 30 का होता है √3/2 और साइन 45 का 1/√2। तो ये होगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2√2 1 प्लस √3। हम आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे तो ये होगा √2 प्लस √6 बाई √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, इफ साइन a इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉट a इज। तो ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, here sin a इक्वल टू 2/3 और sin a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इससे हम बेस फाइंड कर लेंगे। पहले लेट लेते हैं इसको, लेट p इक्वल टू 2k और h इक्वल टू 3k। और अब हम इसमें इसका बेस फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²।
तो इसको माइनस करने से ये होगा 5k², तो ये होगा √5k। हमें इसमें फाइंड करना है cot A, सो देयरफॉर cot A इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर B/P, और B हमने फाइंड किया है √5k और P 2k, तो k से k कैंसिल होगा इक्वल टू √5/2 आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, इसमें ये साइन ए इक्वल टू गिवन है 2/3, तो हम इसमें कॉसेक ए पहले निकाल लेते हैं। कॉसेक ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sin A, तो ये होगा 1/2/3, और फिर अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2, तो कॉसेक ए आ गया 3/2, और हमें फाइंड करना है cot A। सो देयरफॉर cot A इक्वल टू फॉर्मूला होता है √cos²A -1, और फिर हम यहाँ 3/2² -1, ये होता है 9, ये होगा 9/4 -1, और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा √5/4 इक्वल टू √5/2 आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा 0 डिग्री is less than theta and theta is less than 90 degree, then the value of sec theta into sin theta is। तो ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ, और इसमें यहाँ पे ये गिवन है sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, और हमें इसमें फाइंड करने हैं इसकी वैल्यू sec थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम इसमें इस cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे, तो ये होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट, और sin बाई cos फॉर्मूला होता है ये tan थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 बिलोंग करता है tan 45 की वैल्यू, सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, तो अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। थीटा है 45 डिग्री, और फिर हम इस टी रेशियोज के वैल्यू पुट करेंगे। सेक 45 का होता है √2, और साइन 45 का होता है 1/√2, इसमें √2 से √2 कैंसिल होगा 1 आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज। ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। हमें इसमें फाइंड करने हैं इसकी वैल्यू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो सिंपली हम पहले इसमें थीटा की जगह पुट करेंगे 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, और फिर हम इन टी रेशियोज के वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 का होता है 1/2, और cos 30 का होता है √3/2, तो इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, सो इक्वल टू √3/2 आंसर।
So option B is the correct answer. Question number 87. If cos theta equal to root 3 upon 2 and sin phi equal to 1 upon 2, then tan theta plus phi is. तो हमें इससे फाइंड करने हैं और ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें एक तो ये गिवन है cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो हम इसमें चेक करना होगा ये √3/2 cos किस डिग्री की वैल्यू है। तो √3/2 बिलोंग करता है ये cos 30 के वैल्यू। सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और इसी तरह से हम फाई भी निकाल लेंगे। ये साइन फाई इक्वल टू है हाफ, एंड हाफ इज बिलोंग टू साइन 30 डिग्री। So phi equal to 30 degree. Therefore, tan theta plus phi। और अब हम यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू को पुट करेंगे। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री। और tan 60 की वैल्यू होती है √3। आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88. इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3 upon 2, cos बीटा इक्वल टू √3 upon 2, then tan अल्फा इंटू tan बीटा इज। तो हम सिंपली इसमें से हम अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे। ये साइन अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे गिवन है √3 upon 2 और ये √3 upon 2 ये साइन 60 की वैल्यू होती है। सो अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री। और इसी तरह सेकंड वाले से हम बीटा निकाल लेंगे। कॉस बीटा इक्वल टू √3 upon 2 और √3 upon 2 ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। सो बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू, तो हम इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होते हैं इसके √3 और tan 30 का होता है 1 upon √3। तो इससे √3 कैंसिल होगा इक्वल टू 1। आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89. इफ साइन थीटा इक्वल टू 1, then the value of 1 upon 2 into sin theta upon 2 is। तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू ये 1 ये गिवन है और हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। साइन थीटा इक्वल टू 1 which is belong to sin 90 degree. So theta equal to 90 degree. So therefore 1/2 into sin theta upon 2। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को रखेंगे और 2 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 45 डिग्री। सो हाफ इंटू साइन 45 डिग्री और साइन 45 इसके वैल्यू होते हैं 1/√2 इक्वल टू 1 upon 2√2। आंसर।
So option A is the correct answer. Question number 90. The value of theta for which 2 sin square theta equal to 1/2. 0 डिग्री और इसमें एक ये केस दिया हुआ है और इसमें गिवन है 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाफ और हमें इसमें फाइंड करने हैं थीटा के वैल्यू। तो पहले इस 2 को हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 और ये sin थीटा इक्वल टू होगा √1/4 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का होता है 2 और हाफ जो है ये sin 30 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर। So option A is the correct answer. Question number 91. If x upon 3 equal to 2 sin A, y upon 3 equal to 2 cos A, then the value of x square plus y square is. ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है और इसमें ये गिवन है x upon 3 इक्वल टू 2 sin A और y upon 3 इक्वल टू है 2 cos A और हमें फाइंड करने हैं ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो इसमें हम ये x इक्वल टू लिख सकते हैं, ये 3 को अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे ये होगा 6 sin A और इसमें y इक्वल टू होगा 6 cos A। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू और अब हम इसमें x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे 6 sin A होल स्क्वायर प्लस 6 cos A होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर ये होता है 36 साइन स्क्वायर A 36 cos स्क्वायर A और फिर हम इसमें 36 को कॉमन ले लेंगे और ये साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है ये 1 होता है। So 36 into 1 equal to 36 answer. So option A is the correct answer. Question number 92. If 4 sec theta minus 5 equal to 0, then the value of cot theta is. तो ये CBSE बोर्ड 2024 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, इसमें गिवन है 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 4 sec थीटा इक्वल टू 5 sec थीटा इक्वल टू 5/4 और sec थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो हम इसमें लेट ले लेंगे ये h इक्वल टू 5k और b इक्वल टू 4k और फिर हम इससे p निकाल लेंगे। p का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। फिर हम इसमें h और b की वैल्यू को पुट कर देंगे 5k होल स्क्वायर माइनस 4k होल स्क्वायर। तो ये
25k² माइनस 16k², तो ये होगा 9k²। इसमें हमें cot थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। सो देयरफॉर cot थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b/p, और p है 4k अपॉन 3k, तो k से k कैंसिल होगा, इक्वल टू 4/3 आंसर। और तो ये ऑप्शन, ये डी वाला करेक्ट। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, फोर सेक थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 4 sec theta equal to 5, then sec theta equal to 5/4, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट sec² थीटा माइनस 1, और फिर हम यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। (25/16), और फिर इनके एलसीएम लेंगे। tan थीटा इक्वल टू 3/4, बट हमें इसमें फाइंड करना है cot थीटा। सो देयरफॉर cot थीटा इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, और फिर हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। tan थीटा हमने फाइंड किया है 3/4, सो 1 × 4/3 आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 93. If x equal to a cos theta and y equal to b sin theta, then the value of b² x² plus a² y² is। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें ये गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा, और ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया है, क्लास 10 में। गिवन x इक्वल टू a cos theta and y equal to b sin theta. So therefore b² x² plus a² y² इक्वल टू, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे a cos theta होल स्क्वायर, और y की वैल्यू है b sin थीटा होल स्क्वायर। और इसमें हम कॉमन ले लेंगे इसे a² b² को, तो ये होगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसके वैल्यू होते हैं 1 इक्वल टू a² b² आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 94. If 5 tan theta minus 12 equal to 0, then the value of sin theta is। Here 5 tan theta
-12 इक्वल टू 0 और हमें इसमें फाइंड करना है साइन थीटा के वैल्यू। और ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ। तो इसमें हम सबसे पहले इस 12 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ये होगा 5 tan थीटा इक्वल टू 12। सो tan थीटा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। 12/5 है। वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस P/B। और सपोज हम P को 12 के ले लेते हैं और P को 5 के। तो इसमें हम h निकाल सकते हैं। h का फॉर्मूला होता है √P² + B²। 12 के होल स्क्वायर प्लस 5 के होल स्क्वायर। (144k² + 25k²) और फिर इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 169k²। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो ये हमारा h फाइंड हुआ 13k और हमें इसमें फाइंड करना है साइन थीटा। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h और P है 12k और हमने h फाइंड किया है यहाँ पे 13k। तो कैसे के कैंसिल होगा। सो 12/13 आंसर। Option B is the correct answer. Question number 95. If tan A equal to 3 cot A, then the measure of the angle A. तो हमें इसमें A की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें गिवन है tan A equal to 3 cot A। तो इस इक्वेशन से हमें एंगल ए फाइंड करना है। कॉट ए का फॉर्मूला होता है 1/tan A और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये होगा tan² A इक्वल टू 3 और ये tan A इक्वल टू होगा √3। And we know that √3 is belong to tan 60 degree. So therefore A equal to 60 degree. Answer. Option D is the correct answer. Question number 97. If A equal to 60 degree and B equal to 30 degree, verify that sin A plus B equal to sin A into cos B plus cos A into sin B. इसमें ये गिवन है A equal to 60 डिग्री और B equal to 30 डिग्री। तो हमें इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है और ये CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो हम इसको पहले LHS ले लेते हैं। LHS है ये sin A प्लस B और सिंपली हम इसमें A और B के डिग्री को पुट कर देंगे। sin A है 60 डिग्री और B है 30 डिग्री। तो ये होगा sin 90 डिग्री और sin 90 की वैल्यू 1 होता है। और अब हम इसके RHS को लेते हैं। इसके RHS है sin A cos B प्लस cos A sin B और यहाँ भी पहले हम A और B की वैल्यू पुट कर देंगे। A है 60 डिग्री और B है 30 डिग्री।
60 साइन 30 और साइन 60 के इसके वैल्यू होते हैं √3/2 और cos 30 का भी होता है √3/2 और cos 60 का होता है 1/2 और sin 30 का 1/2। तो ये होगा √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 प्लस 1/4 और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे। So 4/4 equal to 1. So therefore LHS equal to RHS. Hence proved. Question number 98. Evaluate 2 sin square 30 degree into sec 60 degree plus tan square 60 degree. ये CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 sin square 30 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री प्लस tan square 60 डिग्री। sin 30 का वैल्यू होता है ये 1/2 और sec 60 का होता है 2 और tan 60 का √3। √3 का स्क्वायर 3, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे और इस 2 से ये वाला कैंसिल होगा। सो 1 + 3 = 4 आंसर। Question number 99. If 2 sin A plus B equal to √3 and cos A minus B equal to 1, then find the measures of angles A and B. 0 degree is less than equal to A, B. A plus B is less than equal to 90 degree. तो इसमें ये गिवन है, एक तो ये दिया हुआ है 2 sin A plus B इक्वल टू √3, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं sin A plus B इक्वल टू √3/2 और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे कि ये √3/2 साइन किस डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये होता है sin 60 की। So A plus B equal to 60 degree. Suppose this equation is first. और इसमें एक ये गिवन है cos A minus B equal to 1. And we know that 1 is belong to cos 0 degree. So A minus B equal to 0 degree. Suppose this equation is second. Now adding equation first and second, so we get, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा A plus B equal to 60 and A minus B equal to 0. B से B कैंसिल होगा, so 2A equal to 60 degree. So A equal to 60 degree divided by 2, 30 degree. Now putting A equal to 30 degree in equation first. तो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ये A plus B equal to 60 degree. So 30 degree plus B equal to 60 degree.
Hence A equal to 30 degree comma B equal to 30 degree answer. Question number 100. Prove that cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta equal to 3 upon 4 if tan theta equal to 1 upon root 7. तो इसमें यहाँ पे ये tan theta गिवन है और हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो इसको हम 2 डिफरेंट मेथड से प्रूव करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो इस क्वेश्चंस में ये गिवन है tan थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 7 और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p अपॉन b। और फिर हम यहाँ पे p इक्वल टू k लेट लेंगे और b इक्वल टू रूट 7 के। सो हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर और बोथ को ऐड करेंगे, ये होगा 8 के स्क्वायर इक्वल टू, इसको रूट 8 ही रहने देते हैं, रूट 8 के। और हमें अब हम इसमें कोसेक थीटा फाइंड कर लेते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है h बाई पी, रूट 8 के अपॉन के। तो ये के से के कैंसिल होगा, ये होगा रूट 8। और सेक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है h अपॉन बी और h है रूट 8 के अपॉन और b है रूट 7 के। तो इसमें के से के कैंसिल हुआ, सो रूट 8 बाई रूट 7। तो यहाँ पे हमने इस रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर दोनों इसमें स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो उससे रूट कैंसिल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे रूट 8 की जगह 2 रूट 2 नहीं लिखा है। इससे थोड़ा इजी होगा। और अब हम इसको पुट कर देंगे LHS में। LHS इक्वल टू, और LHS है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और अब हम इसमें कोसेक थीटा और सेक थीटा के वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। कोसेक थीटा है, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है रूट 8 होल स्क्वायर माइनस रूट 8 बाई रूट 7 होल स्क्वायर। और इसके डिनोमिनेटर में भी पुट कर देंगे, तो ये होगा रूट 8 होल स्क्वायर प्लस रूट 8 अपॉन रूट 7 होल स्क्वायर। तो ये होगा, इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 8 बाई 7, इसमें होगा 8 प्लस 8 बाई 7। और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से ये होगा 56 माइनस 8 अपॉन 7, 56 प्लस 8 अपॉन 7, इसको कैंसिल कर देते हैं। और 58 में 8 माइनस करेंगे, ये होगा 48 और 56 में 8 ऐड करेंगे 64।
तो 16 का टेबल से 16 3 जा और 16 4 जा इक्वल टू 3/4 RHS, hence proved। और अब हम इसको सेकंड मेथड से प्रूव करेंगे। सेकंड मेथड, हम इसमें डायरेक्ट इसका LHS ले लेते हैं। ये LHS है cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cosec स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। और इसमें ये कैंसिल होगा और इसमें ये और ये सेक और कॉसेक को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। सेक का होता है 1/cos स्क्वायर थीटा होगा और cosec स्क्वायर थीटा का 1/sin स्क्वायर थीटा। इक्वल टू इक्वल टू 1 माइनस, और ये साइन बाय कॉस हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और इसका डिनोमिनेटर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा गिवन है 1/√7, तो हम यहाँ पे 1/√7 पुट कर देंगे tan थीटा के प्लेस पे। और फिर इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये होगा 1/7। और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम होगा 7। प्लस 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं और ये होगा 6/8। 2 का टेबल से कैंसिल होगा, इक्वल टू 3/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।